हमारे सुनील सर भी आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो एक बारी उनका वार्म वेलकम करते हैं, जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। तो एक बारी जल्दी से सुनील सर का वेलकम करते हैं। स्वागत है सर आपकी ही अपनी क्लास में। तो जल्दी से आ जाइए। जुड़ रहे हैं सर, एक मिनट बस। धीरज, साक्षी, नेहा, राहुल, सैयद, विवेक। 1 मिनट। ओके सर। हेलो एवरीवन। सो स्क्रीन शेयर चल रही है क्या आपका, विनय सर? स्टॉप करता हूँ सर, एक सेकेंड। ऑल राइट। एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके। थैंक यू सो मच, इतने अच्छे आपने डेमो दिए है और काफ़ी कुछ आपने कवर किया है, बेसिक एबीसीडी और फिर क्या आती है, क्या क्या लैंग्वेज होती है। तो उसके लिए थैंक यू, बहुत अच्छा था डेमो। और फिर अभी इसके बाद भी होने जा रही है, मतलब कंप्लीट आप देने जा रहे हैं ना? यस सर, यस सर। All right. So, may just I would like to add some words, okay, regarding language, why, what we are doing and how we are doing. So, आप सबको तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें लाइक हमारा साथ देने के लिए और ये सेशन में जुड़ने के लिए। और हम ये जो डेमो है यूट्यूब में भी पब्लिश करेंगे ताकि दूसरे लोगों को भी देखने मिले। और वो देख के बाद में हो सकता है कि हम 10 तारीख से बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें भी और लोग जुड़ सकते हैं। अभी 2-3 लोग ही जुड़ पाए हैं फिलहाल। तो वी विल वेलकम देम लेटर आल्सो। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये जो लर्निंग, जो जर्मन लैंग्वेज का जो इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, हम केवल जर्मन लैंग्वेज सिर्फ नहीं कराते हैं, बल्कि अभी जैसे आप लोग A1 के लिए आते हैं, तो A1 से हम सीधा आपको B2 तक ले जाएंगे, धीरे धीरे करके पढ़ा के। ठीक है, आपका जैसे B2 हो जाती है तो अब आपको हम हाउस बिल्डिंग के लिए असिस्टेंट देते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत सारा स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख पैसा उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं लैंग्वेज के लिए। उसके बाद उनका करियर में क्या आती है कि उनका जो प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं बन पाती है। प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं बन पाने के कारण हमारे जो क्लास 10th के लोग हैं, 12th के लोग हैं, या फिर कॉलेज कंप्लीट किए हैं, उनके पास इतना अच्छा खासा इनकम नहीं होता है। ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं, लाइक पेरेंट्स से डिपेंडेंट होते हैं। जब मैं कॉलेज कर रहा था तो तब भी मेरे पास सेम सिचुएशन था। तो वो सब को लेकर मैंने क्या प्लान किया कि चलो हम लैंग्वेज सिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। किसी को अगर अफोर्डेबल प्राइस में हम सेम क्वालिटी स्ट्रक्चर कोर्स अगर उनको देते हैं, तो वो बहुत ही इजीली वो बिना इन्वेस्टमेंट के लैंग्वेज में पढ़ाई करके एटलीस्ट वो ट्राई कर सकता है। ठीक है। और ट्राई करते करते समय भी पूरी काम हम करते हैं। जैसे कि लैंग्वेज सीखने के बाद तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, कहीं से भी आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं, बैचलर्स कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। और स्टूडेंट का लेकिन आप सोच रहे हैं, चलो क्लास 12 आप कर रहे हैं और स्टूडेंट का लेकिन आप देख रहे हैं, तो आपको तो बेसिक चीज़ जो है B1 होना चाहिए। कोई अगर 10th क्लास का स्टूडेंट है, 12 का है, वो लैंग्वेज कर रहा है, अगर B1 करके बैठा है ना, तो वो जर्मनी में फ्री एजुकेशन कर सकता है। तो इसके लिए बहुत सारा लोगों का हेल्प के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है, और बहुत रीजनेबल प्राइस में पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्राइस लग रही है। ठीक है ना? और विनय सर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि विनय सर के वजह से ही ये जो लर्निंग सिस्टम हमारे स्ट्रॉन्ग बन पा रही है। और बहुत लोगों को प्रीवियस बैच A1 में जब हमारा बैच जुड़ा था, तो वो लोगों को जर्मन लैंग्वेज यूट्यूब से सीखे, वो लोग ने जर्मन लैंग्वेज कहीं ChatGPT से सीखे, लेकिन उन लोगों को 1-2 महीना 3 महीना तक उनका टाइम वेस्ट हुआ। ये यहाँ पे जो उनका 2-3 सेशन या 2-3 लेक्चर्स में क्लास में वो सीखते थे,
2-3 महीना में वो सीख पाए उतना। तो अभी हम क्या करते हैं, हर दिन उसमें ये नोट्स शेयर करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, सेपरेट ग्रुप जो भी बैच आती हैं, और वो एक आपस में डिस्कस करते हैं। और फिर हम प्रैक्टिस सेशन रखते हैं, और फिर नोट्स मैंडेटरी की जा रही है, और फिर अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। हर चीज़ ये हम ट्रैक करते हैं, कितना इम्प्रूवमेंट आ रही है, कहाँ तक पहुँच रही है, कौन स्टूडेंट लैग कर रहा है, और किसको हमको देनी पड़ेगी और इम्प्रूवमेंट और फोकस किसको देनी पड़ेगी, और पर्सनल टच हो रही है यहाँ पे। जैसे कोई स्टूडेंट अगर नहीं कर परफॉर्म कर पा रहा है, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको उसके हिसाब से उसको पर्सनली हम फिर से ट्रेन करते हैं, और सबसे इक्वल बना के उसको लेकर चलते हैं। ठीक है। कोई स्टूडेंट आ रहा है हमसे A2 करना चाहता है, A1 ऑलरेडी हो चुका है, उसका भी हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं कि चलो A2 के लिए हमारा बैच ये है। फिर कोई स्टूडेंट बोलता है B1 कंप्लीट हो गया है, अब B2 करनी है। और कहीं कहीं पे आप देखेंगे A1 से B2 B1 करते करते आपका कितना लग जाती है, 20-30 थाउजेंड, 40-50-60 थाउजेंड तक आती है B1 करने के लिए। ऐसा यहाँ पे कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे पास स्ट्रक्चर रिकॉर्डेड कोर्स का भी ऑप्शन है, और आपका लाइव क्लास का भी ऑप्शन है। दोनों के साथ हम आगे लेके जा रहे हैं। और कोई बोलता है अपॉर्चुनिटी कार्ड मास्टर्स बैचलर्स अप्लाई करने के लिए, तो 1-to-1 पूरी असिस्टेंट हम देते हैं बिना पैसा लिए। ठीक है। फर्स्ट एफोर्डेबल, फर्स्ट हम देखते हैं कि आपका क्या प्रोफाइल है, और आपका कैसा स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस, और आप डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, और आपके गोल के हिसाब से आप हम मुझसे जैसे कि बहुत सारे बच्चे लोग हमसे कंसल्टेशन लेते हैं, और 1-to-1 में बात कराता हूँ। अगर कोई क्वेश्चंस मुझसे नहीं आंसर हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, उनका टाइम लेता हूँ कि चलो मैं कंसल्ट करता हूँ किसी से, और उनसे इमिग्रेशन लॉयर या फिर किसी से चेक करके फिर मैं उनको रिवर्ट बैक करता हूँ। तो ये सब हमारा एक कम्युनिटी बनी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप। 500 से 600 लोग जुड़ चुके हैं अभी तक, और वहाँ पे उनमें से आप लोग भी हो शायद। और बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नए लोगों को भी वेलकम करना चाहेंगे, और बाद में जाके हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने वाले हैं सब मिलके। और हाउस बिल्डिंग में हमारा क्या रोल है कि अब तक हम क्या कर रहे हैं, जिसका B2 कंप्लीट हुआ है, B1 B2 उसका प्रोफाइल ले रहे हैं, और कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं। हम खुद CV, मोटिवेशन लेटर और सब डिज़ाइन करके हम एम्प्लॉयर तक को भेज रहे हैं। और कोई रिवर्ट आती है, कोई इंटरव्यू शेड्यूल होती है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, तो उसमें हम चलो हो सकती है कि हमारा टाइम जो जा रही है उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत चार्जेस की बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा क्या मोटिव है कि क्यों ना हम खुद करें इस चीज़ को। एक बार हम अगर अपने आप को लेकिन अपने आप को सोच ले कि हम, मेरे अंदर एलिजिबिलिटी है, मेरे अंदर एबिलिटी है, तो वो चीज़ जो है हम उसका एबिलिटी को निकाल रहे हैं। ठीक है ना। फ्री एजुकेशन, फ्री लेक्चर से ये कभी पॉसिबल नहीं होगी, इसीलिए आपको लर्निंग के लिए मेंटर चाहिए होती है। और सही मेंटर, सही गाइडेंस के हिसाब से आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है हमारा A1 का जो ये बैच और A1 का डेमो है। और ऐसा नहीं सोचना है कि ओनली A1, A1 के बाद व्हाट नेक्स्ट। ठीक है। A1 A2 B1 B2, और फिर धीरे धीरे करके हम B2 तक जाएंगे। और B2 होने के बाद, और B1 होने के बाद आपका जो भी गोल्स है, अभी तो फिलहाल हम, हमारे पास हर तरह का बंदा लोग जुड़ते हैं, जो कि बहुत सारे चीज़ में वो इंटरेस्टेड हैं। कोई हाउस बिल्डिंग में है, तो कोई कुछ में है। तो फर्स्ट आप B1 B2 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, बिना सोचे कि आपको करना क्या है, हाउस बिल्डिंग करूं या मास्टर करूं, फिर बैचलर्स करूं, मेरा प्रोफाइल में ये क्या है, ये वो क्या है, कुछ भी नहीं सोचना है। आपको फोकस होना है लैंग्वेज लर्निंग में। और लर्निंग के बाद आपको कंसल्ट करनी है। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 व्हाट्सएप में मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर किसी हमारे टीम को कर सकते हैं, और हम आपका प्रोफाइल चेक करके बता देंगे कि ये आपको करने से सही रहेगा, ये करने से सही रहेगा। लेकिन उससे पहले आप लैंग्वेज करना है, और लैंग्वेज करने के बाद हम फिर आगे का प्रोसेस कर देंगे। हाँ, अगर मास्टर इंग्लिश में कर रहे हैं, या फिर बैचलर्स इंग्लिश में करना चाहते हैं, तो उसमें कभी कभी आइल्स एग्जाम्स वगैरह दिए हैं आपने, तो हो जाते हैं। तो यही कहते हुए मैं मेरे जो शब्द को समाप्त करना चाहूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और मैंने ग्रुप में इंक्वायरी फॉर्म भी, सॉरी, ये जो डिस्क्रिप्शन, जो यूट्यूब से देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी फॉर्म लगाया हुआ है। जिसको बैच लेनी है लैंग्वेज के लिए, A1 A2 B1 B2, सारा चीज़ वहाँ पे मेंशन है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या सोच रहे हैं, एक बार वो फॉर्म को गो थ्रू कर कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगी।
और हम आपसे कनेक्ट करके आपको बैच में एलो करेंगे, और आपका जो बैच का ग्रुप होती है उसमें आपको हम ऐड करके फिर कंटिन्यू क्लासेस वगैरह देते रहेंगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच विनय सर, थैंक यू सर। and all the members who have joined this demo session today. And also we have Bablu. He is the point of contact for all of you guys, and as of now he is taking care all the like house building applications and all the students like live classes. So you are the like he is the main contact for all of you. So whatever doubt, whatever issue you are facing regarding the classes, say timings, you can directly connect with him, and he will guide you, okay, accordingly based on the preference, your preference. He can suggest some time, and again we can reschedule the timing for the classes. And ये जो क्लास होगी, टाइमिंग वगैरह के लिए आप चिंता मत कीजिए, हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही शेड्यूल करेंगे एक कॉमन टाइम में। और कभी छुट्टी चाहिए, कभी क्या चाहिए, तो हम वो सारा चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में। तो बाबलू, वेलकम है आपको, थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू आसाम टू अब्रोड कम्युनिटी। ओके, थैंक यू अगेन। देन क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड करने लायक थी, लाइक जो भी अपना गोइथी रिलेटेड कोर्स हो गया वो अपना रहेगा ये, और लाइक बुक्स वगैरह वो तो सब हो ही जाएंगी, और साथ में रिकॉर्डेड जो रहेगा, कोई मिस क्लास करता है तो उसके लिए रिकॉर्डेड हम प्रोवाइड करवा देते हैं। ऑलराइट, बहुत अच्छे। जो क्लास अभी देखे जो A1 का लैंग्वेज क्लास कर रहे हैं, वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अभी आज का जो सेशन है वो कल आपको मिल जाएगी, कल सुबह या कल आफ्टरनून तक। तो कोई चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड के लिए भी आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो जो भी आपने कर रहे हैं, आप क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, वो सारा चीज़ आपको रिकॉर्डेड में आ जाती है, ठीक है। हाँ, बाकी और सब तो ओवरऑल ठीक ही चल रहा है, बाकी सब कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सो ऑल वी राइट, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। सो आई हैव सम अपॉइंटमेंट, आई नीड टू लीव नाउ। कीप गोइंग गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर लैंग्वेज जर्नी, एंड आफ्टर योर like B1 B2, we will be there to support you throughout your journey for Germany, okay, थैंक यू। everyone. Hello, are you there, everyone? Am I audible? You got my यस point? Yes, no, maybe. Okay. You're audible, sir. All right, all right, thank you so much. ओके, तो फिर बहुत अच्छा लगा, सर ने आप सभी को गाइड किया, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, जो आपने जर्मन लैंग्वेज के बारे में जानने की कोशिश करी या फिर इसको सीखने की कोशिश करी, है ना। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से जानना शुरू करते हैं कि इसके 6 लेवल होते हैं। सबसे पहला जो लेवल होता है वो A1 लेवल होता है। इसके बाद में इसका ये एक भाई A2 लेवल होता है। इसके बाद में ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर ये B1 बन जाता है, और फिर ये थोड़ा सा और बड़ा होता है तो ये B2 बन जाता है। फिर जब ये बिल्कुल बड़ा ही हो जाता है तो ये C1 हो जाता है, और फिर इसका एक भाई और C2 होता है, ठीक है ना। तो ये लेवल होते हैं, 6 लेवल हैं, 6 लेवल हैं। इन लेवल का बेस क्या है? तो A1 और A2 जो होते हैं वो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे होते हैं, वो बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पे होते हैं, जिनको कि आप 30 to 40 डेज में इजीली कर सकते हो, इजीली ही कर सकते हो ईच लेवल। यानी कि A1 अगर कोई करना चाहें और फिर A2 करना चाहें तो लगभग लगभग 70 to 80 डेज में कंप्लीट कर सकता है, और अगर कोई अच्छे एफर्ट लगाए तो 60 डेज में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। B2 जो लेवल होता है वो इंटरमीडिएट लेवल होता है।
इसको आप क्या कर सकते हो, लगभग लगभग आपको 50 to 60 डेज ईच लेवल पे देने पड़ते हैं। यानी कि अगर कहना चाहें तो 110 to 120 डेज में ये दोनों ही लेवल हो सकते हैं। इसके बाद में C1 और C2 लेवल होते हैं जो एडवांस लेवल होते हैं, ठीक है ना, जो एडवांस लेवल होते हैं। इनको करने में टाइम लग सकता है, कहीं कहीं पे तो 4 मंथ, कभी कभी 4 मंथ भी लग जाते हैं स्टूडेंट्स को, 5 मंथ भी लग जाते हैं, है ना, कोई कोई 3 मंथ में भी कर जाते हैं, है ना। तो अप्रोक्स 100 to 120 डेज ईच लेवल में लगते हैं। यानी कि अगर पूरा माने तो लगभग लगभग इसको अप्रोक्स 2 to 220 डेज मान सकते हो। यानी 220 डेज में ये आसानी से हो जाएगा, इजीली आप इसको कर सकते हो। तो एफर्ट्स तो आपको बहुत लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई जादू की छड़ी नहीं होती, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, चाहे टीचर कोई भी हो, चाहे इंस्टीट्यूट कोई भी हो। पहली बात तो यह है कि एफर्ट आपको बहुत ज़्यादा लगाने होंगे, बिल्कुल क्लियर कट बात है, कोई भी बटरिंग नहीं है, ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे बिल्कुल बेसिक शब्द, बिल्कुल बेसिक वर्ड्स, जैसे जर्मन है और जर्मनी है। तो जो जर्मन है वो डॉइश हो जाएगा, डॉइश। और जो जर्मनी है वो डॉइचलैंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अब आप समझो। जो जर्मन है ये एक तरह की लैंग्वेज है, और जो जर्मनी है ये एक कंट्री है, ठीक है ना, ये एक कंट्री है। इसके बाद में जैसे हम चीजों को अब शुरू करते हैं तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ A1 लेवल की ही बात करेंगे। मैंने बता दिया कि बस लेवल कितने होते हैं। A1 लेवल होता है, उसके बाद में A2 लेवल आता है, फिर B1 लेवल आता है, और फिर B2 लेवल आता है, फिर C1 लेवल आता है, फिर C2 लेवल आता है। इस तरीके से लेवल होते हैं। सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप A1 और A2 और B1 का सिलेबस करने के बाद में डायरेक्ट B1 का एग्जाम दे सकते हो। जरूरी नहीं कि A1 का सिलेबस कर लिया, बुक्स कर ली, तो फिर A1 का ही एग्जाम देना, ऐसा नहीं। A1 को कर लो अच्छे से, A2 को कर लो और B1 को कर लो, फिर डायरेक्ट B1 का भी एग्जाम दे सकते हो। क्लियर हो जाएगा, इजीली क्लियर हो जाएगा। चलो अब A1 की कुछ बात कर लेते हैं। जो A1 लेवल है इसमें आपको करना क्या क्या है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा ग्रामर सीख रहे हो, थोड़ा आप वोकेबलरी वोकेबलरी सीख रहे होगे ना, वोकैब जिसे वर्ड्स मीनिंग कहते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ कुछ राइटिंग स्किल्स सीख रहे होगे, कुछ कुछ या काफी हद तक लिसनिंग सीख रहे होगे। इसके बाद में काफी हद तक आप रीडिंग भी सीख रहे होगे, क्योंकि A1 लेवल में ही मैं A2 लेवल की रीडिंग करवा देता हूँ। जो पिछला बैच है वो इस बात को अच्छे से जानता है कि A1 लेवल में ही A2 लेवल तक की रीडिंग मैं बहुत इजीली करवा देता हूँ। उसका रीजन क्या है कि 40+ स्टोरीज और मिनिमम 800 वोकैब, इतना मैं करवा देता हूँ। तो वो A2 लेवल तक की भी रीडिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बट इसका फायदा मुझे भी मिलता है, स्टूडेंट्स को भी मिलता है। क्यों? क्योंकि अगला A2 लेवल समझाने में मुझे भी बहुत आसानी होती है, उनको भी A2 लेवल समझने में बहुत ज्यादा आसानी होती है ना। तो दोनों को ही उससे फायदा मिलता है। स्पीकिंग A1 लेवल में उतनी ज्यादा कोई बहुत ज्यादा स्पीकिंग नहीं हो पाती है। आप अपना इंट्रोडक्शन देना सीखोगे, थोड़ी थोड़ी चीजें बनाना सीख जाओगे, है ना, क्योंकि वोकेबलरी लिमिटेड होती है। अब यहाँ तो मैंने 800 वोकेब लिख दी है, बट 800 की 800 आप मीनिंग तो समझ पाओगे, बट उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होगे। उसके लिए फिर हमें A2 में जाना पड़ेगा, और उससे एडवांस लेवल में जा करके हमें B1 में जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे चीजों को सीखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जो लैंग्वेज लर्निंग में जल्दबाजी करते हैं वो भी फुर्सत से समय बर्बाद करते हैं, ये बात ध्यान रखें। अगर आप जल्दबाजी करोगे आप अपना टाइम किल कर दोगे, वो भी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज को समझते हैं कि जो जर्मनी है वो कहाँ पर है। यूरोप में है, यूरोप में है। बट यूरोप को कहते क्या है, इसे यूरोपा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ओएरोपा।
मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखूंगा ताकि आप समझ पाओ, लेकिन एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिखवाना हर वर्ड का पॉसिबल नहीं होता है। तो थोड़ा आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी, है ना। जो चीज़ मैं बोलूँ वो आपको लिखनी है, और जो चीज़ मैं समझाऊँ वो आपको समझनी है, और हो सके तो मेरे साथ साथ नोट डाउन भी कर लेना, तो भी दिक्कत नहीं आएगी। जो यूरोप है वो एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। चलो, और कॉन्टिनेंट की स्पेलिंग यहाँ सी से शुरू नहीं होती, यहाँ के से शुरू होती है, कॉन्टिनेंट, लेकिन बोलेंगे कॉन्टिनेंट ही, ठीक है ना। इसके बाद यूरोपा में आप कहाँ जाना चाहते हो, डॉइचलैंड यानी कि जर्मनी, ठीक है ना, डॉइचलैंड। इसके बाद जैसे इंडिया में काफी स्टेट्स हैं, है ना, अलग अलग कंट्रीज में स्टेट्स होते हैं। जर्मनी में कितने स्टेट्स हैं, 16 स्टेट्स हैं। इनको क्या कहते हैं, वुंडस लैंडर, वुंडस लैंडर, क्या इन्हें कहते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वुंडस लैंडर, ठीक है। इनका मीनिंग क्या होता है वो समझो। बुंडस लैंडर का मतलब होता है स्टेट्स, स्टेट्स, और कितने हैं, 16 स्टेट्स इन जर्मनी, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद में जर्मनी में दोस्तों करेंसी कौन सी चलती है, वो चलती है यूरो, बट उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ओएरो। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ओएरो, मैं लिख देता हूँ, ओए रो, है ना। कोई जा रहा होता है ना, उसे पीछे से आवाज देते हैं ओए रो, है ना। ओएरो, इसे बोलेंगे ओएरो, बट लिखा है यूरो, ठीक है ना। और ये क्या है, वहां की करेंसी है, क्या है, वहां की करेंसी है। अब एक बात समझ लो, करेंसी को जर्मनी में क्या कहते हैं, करेंसी को जर्मन में क्या कहते हैं वो आप समझ लो, उसे कहते हैं वेरुम। यहाँ पर ए के ऊपर दो हल्के हल्के डॉट आ जाएंगे, ये भी समझेंगे कि ये क्या होते हैं, बट जो लिखवा रहा हूँ भी आप समझो, धीरे धीरे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। असल में दोस्तों जब आप कहीं मूवी वगैरह देखने जाते हो या फिर कोई वेब सीरीज देख रहे होते हो, स्टार्टिंग के एपिसोड में सब कुछ समझ में नहीं आता, बस एक थीम समझ में आती है कि कौन हीरो है, कौन विलन है, कौन क्या क्या है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, चीजें क्लियर होती जाती हैं। तो इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहना, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और नो डाउट इतनी बढ़िया क्लियर होंगी कि फिर आपको दोबारा वो चीज रिपीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो एक छोटी सी बात को और जोड़ते हैं, जो यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट होता है वो कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट। जैसे यहाँ अपने यहाँ हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, सीएम होता है ना, ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा बुंडस, बुंडस कांसलर। कौन होगा, बुंडस कांसलर। थोड़ा सा मैं अपनी राइटिंग को थोड़ा ठीक करता हूँ, जेड ठीक से बनाता हूँ, हाँ, बुंडस कांसलर, इसका मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट, बट ये है मेल। अगर कोई फीमेल वहां पर हेड ऑफ स्टेट हो तो वो कौन हो जाएगी, वुंडस कांसलरिन। लास्ट में आई एन जोड़ देना, तो वो फीमेल के लिए हो जाएगा। चलो एक बार मैं जो पढ़ाया है, जो समझाया है, वो रिपीट करते हैं। यूरोप को यूरोपा कहेंगे, और वो एक वहां में कॉन्टिनेंट में है, ठीक है ना। चलो, कॉन्टिनेंट है एक तरह का। इसके बाद में वहां पर जर्मनी को क्या कहेंगे, डॉइचलैंड, है ना, यूरोपा डॉइचलैंड। और डॉइचलैंड में कितने स्टेट्स हैं, 16, है ना, 16 है। आगे समझ में, 16 स्टेट्स इन जर्मनी। और स्टेट्स को कहेंगे क्या, वहां पर जो 16 स्टेट्स हैं उनको कहेंगे वुंडस लैंडर। अब वहां पर करेंसी कौन सी चलती है, ओयरो चलती है, और जो करेंसी है उसे क्या कहेंगे, वेहरू कहेंगे। जो हेड है वहां के स्टेट के वो कौन है, वुंडस कांसलर। और जो फीमेल हेड होंगी वो कौन होंगी, वुंडस कांसलरिन, ठीक है ना, ठीक है। चलो इसके बाद में अब एक छोटी सी चीज को शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। क्या चीज है वो है अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। वो क्या है, अल्फाबेट्स हैं, वो क्या है, अल्फाबेट्स हैं। चलो अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। अब आप लोग समझ रहे होगे कि मैं बिल्कुल इंग्लिश ही लिख रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो सबसे पहले ए,
फिर बी, फिर सी, फिर डी, और फिर ई, फिर एफ, फिर जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यहां तक तो आप सभी जानते, यहां तक तो आप सभी जानते हो। बट इसके बाद क्या आता है? ए उमलाउट, ओ उमलाउट, यू उमलाउट। ये तीन उमलाउट होते हैं। इसके बाद में एक सिंबल और आता है, जिसे हम बीटा सिंबल भी कहते हैं, जिसे हम बीटा सिंबल भी कहते हैं। ठीक है ना? चलो अब इनको प्रोनाउंस कैसे करना है वो उसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? आ। बी को कैसे प्रोनाउंस करोगे? डी को कैसे प्रोनाउंस करना है? डे। ई को प्रोनाउंस कैसे करना है? ए। इसके बाद में एफ कैसे प्रोनाउंस होगा? एफ। अभी बस आप देखो, इसके बाद में जस्ट बाद में मैं आप लोगों से भी रिपीट करवाऊंगा। जी को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? गे। एच कैसे प्रोनाउंस होगा? हा। आई को क्या बोलेंगे? ई। और जो जे होगा ये हो जाएगा यॉट। ये क्या हो जाएगा? यॉट। ये हो जाएगा यॉट। इसके बाद में के को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? का। एल, एम, एन, ओ। पी हो जाएगा पे। क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू हो जाएगा कू। आर हो जाएगा एर। इसके बाद में एस हो जाएगा एस, एस, एस। टी हो जाएगा ते। इसके बाद में जो यू है वो हो जाएगा ऊ। ये ओ था और ये ऊ है, इतना ध्यान रखना है। बी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा फाउ। फाउ। डब्ल्यू को हम वे बोलेंगे, वे। आई को एक्स बोलेंगे, एक्स। सॉरी, एक्स को एक्स बोलेंगे, एक्स। और जो वाई है ये हो जाएगा उपसिलॉन। उपसिलॉन, उपसिलॉन। जो जेड है ये हो जाएगा सेट। सेट। जो ए उमलाउट है वो हो जाएगा ए। जो ओ उमलाउट है वो ईओ। यानी कि ये काफी तरह से प्रोनाउंस होता है, बट अभी तो मैं छोटा ही प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूँ, है ना? लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन भी होता है, शॉर्ट भी होता है, बट अभी छोटा ही समझते हैं। और जो बीटा सिंबल है ये हो जाएगा एस सेट। एस सेट। चलो, और ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? ये तीनों के तीनों एक तरह से होते हैं उमलाउट। उमलाउट। इनको क्या बोलेंगे? उमलाउट। बस। चलो धीरे धीरे इनका मतलब समझते हैं, मैं इनको हिंदी में भी लिख देता हूँ। चलो, जो ए है वो हो जाएगा आ। जो बी है वो हो जाएगा बे। और जो सी है वो हो जाएगा से। हल्का सा ता का साउंड भी आ जाएगा। और जो डी है वो हो जाएगा डे। ई है वो हो जाएगा ए। इसके बाद में जो एफ है वो एफ। एफ। जी है वो हो जाएगा गे। एच हो जाएगा हा। और जो आई है वो हो जाएगा ई। जो बड़ी बड़ी ई तो आपने बचपन में पढ़ी हो जाएगी, होगी ना? और जो जे साउंड है वो हो जाएगा यॉट। 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 के है वो हो जाएगा का। एल, एम, एन ये एज इट इज ही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। एल, एम, एन, और ये हो जाएगा ओ। ओ। पी हो जाएगा पे।
क्यू हो जाएगा कू, आर हो जाएगा एर, एस हो जाएगा एस, टी हो जाएगा ते। ठीक है ना। टे भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, टे भी, ते साउंड भी करेगा, ते साउंड भी करेगा, है ना। वो कहाँ कहाँ करेगा वो आगे बता देंगे। जो जो डी है यहाँ पर, जो डे बोल रहे हैं, ये दे साउंड करेगा, ये कहाँ पर करेगा, ये आगे आने वाली चीजें है ना। तो अभी उतना ज्यादा मगअप नहीं करना है, धीरे धीरे चीजों को समझना है। ऊ हो जाएगा ऊ, जो यू है ना ये हो जाएगा ऊ, और ये हो जाएगा फाउ। फाउ, जैसे लिखते हैं ना भाऊ, ऐसे ही भा की जगह कर देना फा, तो ये हो जाएगा फाउ। फाउ, मुझसे ये फा ठीक से बनता भी नहीं है। फाउ, ये हो जाएगा वे। क्या हो जाएगा वे। और ये बन जाएगा इक्स। क्या बन जाएगा इक्स। इक्स। और ये हो जाएगा उपसीलॉन। उपसीलॉन, उप सी लॉन। ठीक है ना, उपसीलॉन। उपसीलॉन। इसके बाद में अब आ जाते हैं हमारे जेड पे। ये बन जाएगा सेट। और ये है ए उमलाउट। ये कैसे साउंड देगा ए, जैसे कैट में साउंड देते हैं ना ए कैट, ए कैट, तो ए का जो साउंड आता है ना वो हो जाता है यहाँ पर। ये ईओ का साउंड देता है, जैसे यॉर्क लिखते हैं ना न्यूयॉर्क, तो जो यॉर्क आता है, जो यॉर्क आता है इसको लिखते हैं ना यॉर्क, 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 है ना यॉर्क। ईओ 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 जो साउंड आता है वो साउंड होता है। इसके बाद में जो यू उमलाउट होता है वो यू का साउंड देता है। किसका साउंड देता है, यू का साउंड देता है। कैसे, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है फ्यूम्फ, इसका मतलब होता है 5। इसको कैसे लिखेंगे, फ्यूम्फ, इसका मतलब होता है 5। क्या होता है 5। 5। और जो ये बीटा साउंड है ये हो जाता है एस सेट। एस सेट, एस सेट, एस सेट, एस सेट। ये क्या हो जाता है एस सेट। समझ रहे हो ना। तो एक बार चलो मैं जल्दी से आप सभी लोगों से प्रोनाउंस करवाता हूँ, फिर कहानी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। एक सेकंड बस। चलो एक सेकंड मेरे पास। हाँ, तो सबसे पहले नेहा अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे ये प्रोनाउंस करके दिखाओ। मैं साथ साथ आपके प्रोनाउंस कराऊंगा। तो जल्दी से नेहा अनम्यूट कर लें, फिर धीरे धीरे एक एक स्टूडेंट से सभी से डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे अल्फाबेट्स को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेहा जल्दी से अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद में। ओके, फ्रॉम द फर्स्ट ABCD करके सारे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जिसको मैं सर्कल करूँ आप उसको प्रोनाउंस करना। हाँ, आ, बे, से, हाँ, से, डे, दे, ए, ए बोलो ए। सॉरी, ए। हाँ ए, डरो मत, गलती तो सबसे होती है ना, गलती से नहीं डरना है। नो 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 नो, मेरा नेटवर्क खराब है थोड़ा सा। ओके ओके ओके, चलो। एफ, ये एफ, एफ की जगह एफ। एफ, एफ, गे, गे, हा, आ, ई, ई, और ये हो यॉट। जाएगा यॉट। यॉट, ये यॉट हो जाएगा। ये फाउ हो जाएगा। ये हो जाएगा फाउ। ठीक है ना। और ये हो जाएगा इक्स, है ना। चलो, इसके बाद में ये इसको क्या प्रोनाउंस करोगे आप, का, 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 बोलो बोलो। शायद नेटवर्क इश्यू है। साक्षी झा। साक्षी झा आप एक बार अनम्यूट कर लो अपने आप को,
अगर आपकी नेटवर्क ठीक हो तो। यस यस। ठीक है ठीक है। तो ये क्या लिखा है बताओ जल्दी से। एल ये क्या लिखा है? एम 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 एम। एम ये है एन। एन ओ। ओ पे। पे कू। कू एर। एल एर। एल एस। एस एस। एस टे। 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 ठीक है ना। यस। चलो। ऊ। ऊ फाउ। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? फाउ। पाव क्या प्रोनाउंस करना है? फाउ। पाव क्या प्रोनाउंस करना है? फाउ। बहुत अच्छा। इसके बाद में ये क्या आ जाएगा? वे। क्या आ जाएगा? वी वे वे। ये क्या हो जाएगा? इक। इक इक्स। इक ये क्या हो जाएगा? ओप्सिलॉन। ऑप्टिमा ओप्सिलॉन ओप्सिलॉन ठीक है ना। ओप्सिलॉन। इसके बाद सेट सेट। सेट। सेट एंड इसके बाद ये उमलाउट। चलो ये यहाँ तक ही रखो, अभी उमलाउट अभी करवाते हैं। एंड तो जल्दी से शुरू करते हैं कहानी। जहाँ से हमने छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। तो जल्दी से एक बार कैप रिवीजन कर लेते हैं। फास्ट रिवीजन। ए को क्या कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आ। बे। से। डे। ए। एफ। गे। हा। ई। यॉट। यॉट बहुत इंपॉर्टेंट है ये यॉट, ठीक है ना। का। एल। एम। एन। ओ। पे। कू। एल। एस। टे। ऊ। फाउ। क्या है ये? फाउ। और ये क्या है? इक्स। फाउ। वे। वे। इक्स। उपसिलॉन। 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 सेट। 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 ए umlaut, ओ umlaut, यू umlaut, एस सेट। एस सेट। इस बीटा सिंबल को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एस सेट। एस सेट। और इसको कैसे लिखेंगे? ईओ। और ये हो जाएगा यू। बस इस तरह से। चलो अब थोड़ी चीजों को और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि आज लेक्चर 1 है तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, कुछ चीजों को डिटेल में लेकर के चलते हैं। जैसे कि ये यॉट है ना। अभी तक तो आप इसे जे समझते आ रहे थे, बट अब ये क्या हो गया आप लोगों के लिए? यॉट हो गया। ये क्या हो गया? यॉट हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे आप? यॉट। 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 ये किसका साउंड देता है? या का साउंड देता है। ये क्या हो गया? फाउ। ठीक है ना। फाउ। ये किसका साउंड देता है? ये एफ का साउंड देता है या फिर फा का साउंड देता है। इसके बाद में ये क्या आ गया? एफ। एफ। ये भी किसका साउंड देता है? फा का साउंड देता है। यानी कि इससे जो भी वर्ड्स क्रिएट होंगे वो फा से प्रोनाउंस होंगे, ठीक है ना। चलो थोड़ी सी चीजों को और डिटेल में समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जीन्स, ठीक है ना। एक मिनट। जीन्स। बट इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? यीन्स। यीन्स। या और फिर ई की मात्रा। ठीक है ना, समझ गया ना, इतना तो हिंदी नहीं कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गया। ई की मात्रा। इसको कहेंगे योहानस। इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? योहानस। इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? जैकब नहीं बोलना है, क्या बोलना है? याकूब। याकूब। याकूब बोलेंगे, याकूब। बट हिंदी में जैसा लिखा जा सकता है वैसा मैं लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट हिंदी नहीं लिखी जा सकती है। ये हो जाएगा फियर। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? फियर।
इसका मतलब क्या होता है? 4। ऐसे ही एफ जो साउंड है ये क्या हो जाता है? ठीक है ना, फ्राउ। ये क्या हो गया? फ्राउ। फ्राउ का मतलब क्या होता है? कोई लेडी या फिर फीमेल। इसी तरह से एक नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, फ्यूम्फ। ये क्या हो गया? फ्यूम्फ। फ्यूम्फ का मतलब क्या होता है? फ्यूम्फ का मतलब होता है 5। क्या होता है? 5। इसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, फ्राग। फ्राग, ये क्या है? फ्राग। फ्राग का मतलब होता है क्वेश्चन, यानी कि किसी से क्वेश्चन पूछना, किसी से कुछ सवाल पूछना। और जैसे कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, उनको आप इंग्लिश में प्रोनाउंस करने की कोशिश करना अपने मन में, एंड मैं उनको फिर जर्मन में प्रोनाउंस करके दिखाऊंगा। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए जो थिंकिंग एबिलिटी है वो डेवलप हो जाएगी। धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, बिना किसी जल्दबाजी के। ये है बॉल, ये है ऑटो, ये है कार। जैसे कि आप इंग्लिश में प्रोनाउंस कर रहे हो ना, मन में करो। ये हो गया माउस, ये हो गया इंटरनेशनल, ये हो गया इंटरनेशनल। इसके बाद में ये हो जाएगा लैपटॉप, ये हो जाएगा कंप्यूटर, ये हो जाएगा होटल, और ये हो जाएगा रेस्टोरेंट, और ये हो जाएगा नेशन। ठीक है ना। इसके बाद में ये हो जाएगा, आप कहोगे कि ये तो स्पेलिंग नहीं, बट मैं लिख ये जर्मन में रहा हूँ। कुछ स्पेलिंग्स जो हैं वो जर्मन और इंग्लिश में बिल्कुल ही सेम होती है। ठीक है ना। ये डी है, चलो फिर से बना देते हैं। इसके बाद स्टेटस, यूएसबी स्टिक। यहाँ पर सी नहीं आएगा, सीधे STIK हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। चलो अब समझो कि इनको प्रोनाउंस कैसे करना है। ये जो बॉल है ना, इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? बाल, बाल। ऑटो कैसे प्रोनाउंस होगा? आउटो, आउटो। कार, माउस। ये कैसे प्रोनाउंस करोगे? इंटरनेशनल। ये क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल नहीं, ये हो जाएगा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। लैपटॉप, लैपटॉप ही रहेगा, लैपटॉप कर सकते हो इसको। ठीक है। कंप्यूटर, होटल, ये हो गया रेस्टोरेंट। इसके बाद इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? नात्सियोन। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? नात्सियोन, नात्सियोन। क्या प्रोनाउंस करेंगे? नात्सियोन। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? हाउस। क्या प्रोनाउंस करेंगे? हाउस। ये हो जाएगा सी डे प्लेयर, हो जाएगा सी डे प्लेयर, सी डे प्लेयर। ठीक है ना। सी की जगह से कर लेना है ना, सी डे प्लेयर, सी डे प्लेयर। कहते तो सी डी प्लेयर है, बट प्रोनाउंस कैसे करेंगे? सी डे प्लेयर। ठीक है ना, सी डे प्लेयर। ये हो जाएगा स्टाटस, स्टाटस। है तो स्टेटस, लेकिन कैसे पढ़ा जाएगा? स्टाटस। यूएसबी स्टिक एज इट इज ही रहेगा, कोई चेंज होगा नहीं इसमें। अब आ जाओ, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोनाउंस करना है? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। चलो एक बार समझते हैं धीरे धीरे। बाल, आउटो, कार, माउस, इंटरनेशनल, लैपटॉप, कंप्यूटर, होटल, रेस्टोरेंट, नात्स्योन, नात्स्योन, इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल, नात्स्योन, हाउस, सेडे प्लेयर,
स्टार्टोस, यूएस बेस्ड। अब आपके मन में एक सवाल तो आया होगा कि ये माउस माउस ही क्यों रहा, और ये इंटरनेशनल जो था वो इंटरनेशनल क्यों हो गया। यही तो फंडा है कि जर्मन में जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। मेन रीजन यही है, जैसा लिखा जाएगा वैसा ही उसको रीड करना। कैसे समझेंगे, इनके लिए हमें कुछ टिप्स चाहिए होते हैं। लगभग 22 to 25 टिप्स हैं जिनमें हम चीजों को पढ़ना सीखेंगे। तो धीरे धीरे करके उन चीजों की तरफ बढ़ते हैं। कुछ 3-4 टिप्स मैं आज बताता हूँ, बहुत ही जो मेन मेन है, बहुत बेसिक है, वो बताते हैं। चलो, जब कभी सी एच से पहले, यानी कि जो सी एच है इससे पहले कोई भी वॉवल साउंड जैसे कि ए, ई, आई, ओ और यू आ जाता है, में से कोई भी वॉवल आता है तो खा का साउंड निकलता है। खा का मतलब खरगोश वाला खा, है ना, खरगोश वाला खा। खा कौन सा, खरगोश वाला। बहुत ही बेसिक से समझना है, बिल्कुल भी चीजों को मगप नहीं करना। साउंड निकलता है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया सर कैसे निकलता है। अब हम समझाते हैं कैसे निकलता है। अब देखो गौर से। जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा बुक, BUCH, बुक। अब मैं कोई वर्ड लिख रहा हूँ राउ, बेजूक, ये हो जाएगा बेजूक, ये हो जाएगा आउ। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, धीरे धीरे। चलो, अब इस बुक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो देखते हैं लिखा कैसे जाएगा। बुक, राउ, इस बुक का मतलब क्या होता है, बुक। इस राउ का मतलब होता है स्मोक, धुआं। इस बेजूक का मतलब होता है विजिट, यानी किसी से मिलने का। आउ का मतलब होता है ऑल्सो, ऑल्सो, ठीक है ना। आउ का मतलब होता है ऑल्सो। फिर से एक बार समझते हैं, जब सी एस से पहले कोई ए, ई, आई, ओ, यू आ जाता है तो खा का साउंड आता है। कैसा, खा का साउंड आता है, कैसे, इसमें यू आ गया, इसमें यू आ गया, इसमें यू आ गया, इसमें यू आ गया, है ना। धीरे धीरे अभी और एग्जांपल्स समझेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, अभी इतना बेसिक इतना ही काफी है ना। ये हो गया बुक, बुक। राउ, राउ यानी कि स्मोक। बेजूक, बेजूक, बेजूक। आउ, आउ यानी कि ऑल्सो। चलो एक और चीज समझते हैं, जैसे जब कभी भी ई के बाद आई आ जाता है तो वो हमेशा आई का ही साउंड देता है। ये क्या बात हुई, अभी समझाते हैं, समझो। चलो अब समझते हैं, एक एक करके एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसे एक वर्ड है REISEN, है ना। एक है SCHREIBEN, ठीक है ना। ये दोनों वर्ड है। इसके बाद आइंस, हाइजन। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा लाइन, माइन। इन चीजों को समझते हैं। अब ये कैसे प्रोनाउंस होंगे और इनका मीनिंग क्या है। अब ये प्रोनाउंस कैसे होंगे वो समझो। इसको लिखते हैं राइजन, राइजन, राइजन। इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, श्राइवन, 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 श्राइवन। और जो ये है ना, ये इसे बोलेंगे डाइन, डाइन, डाइन। इसे बोलेंगे माइन, माइन, माइन। ये हो जाएगा हाइजन, हाइजन, हाइजन। क्या हो जाएगा, हाइजन, हाइजन। ये हो जाएगा आइंस, 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 आइंस। क्यों हुआ, अब समझो। जो आई ई था यहाँ पर, इस वाले में जो आई ई था वो कैसा साउंड दे रहा है, आई का, यानी कि ये हो गया राई, राई।
और ये क्या हो जाएगा, जन, राइजन। ये है श्र, श्र, श्राई, श्राई, श्राइबन, श्राइबन। डाई, डाई, डाई। माई, माई, माइन। हाई, 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 हाइजन, 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 हाइजन। आइन, आइन, आइंस, आइंस, है ना। धीरे चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इनका मीनिंग समझ लो कि इनका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग समझना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को तो हम कैसे ही छोड़ सकते हैं ना, मीनिंग समझना। जो शिवाइजन होता है इसका मतलब होता है ट्रेवल, ट्रेवल। श्राइवन जो होता है इसका मतलब होता है राइट, राइट, राइट। डाइन का मतलब होता है तुम्हारा, यानी कि योर। आयंस का मतलब होता है वन। हाइजन का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, यानी कि मुझे ये कहा जाता है, इस हाइजे विनय, है ना, यानी कि मुझे विनय कहा जाता है, यानी कि मेरा नाम विनय। तो इसका भी अच्छा खासा इस्तेमाल है, बट ये चीजें हम डिटेल में समझेंगे। माइन का मतलब मेरा हो जाएगा, है माई, यानी कि मेरा। ठीक है ना। चलो एक इंपॉर्टेंट रूल और समझते हैं। अगर अभी तो ई के बाद आई आया था, बट आई के बाद अगर ई आ जाए तो कैसा साउंड देगा, तो वो ई यानी कि ई ही साउंड देगा। अच्छा ये कैसे पॉसिबल है, अभी समझते हैं। ये मैंने लिखा वी आई ई आर, बट आई के बाद ई आ जाए तो ई का ही साउंड हो जाता है, समझ। आई के बाद ई आ जाए तो ई का ही साउंड हो जाता है। और जो वी है ये हमारा फाउ हो जाता है, फाउ एफ का साउंड देता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फियर, फियर, फियर। ये क्या हो जाएगा, फियर, फियर। इसका मतलब क्या होता है, फोर। अगला जो वर्ड अगर हम ले लें वो हो जाएगा हियर। उसकी स्पेलिंग होती है एच आई ई आर, यानी कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, हियर। इसका मीनिंग क्या होता है, हेयर। इसको क्या कहते हैं, हेयर, हेयर। इसके बाद में अगला जो वर्ड आता है वो हो जाता है श्राइवन। श्राइवन तो हो चुका ऊपर, ये हो जाएगा श्लीसन, श्लीसन। एक सेकंड, श्लीसन। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करना है समझो। यहां से यहां तक जितना भी है ये, यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, श्ली। और ये हो जाएगा शन, तो ये हो जाएगा श्लीशन। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्लोज्ड या फिर क्लोज। और ये किस सेंस में आता है, ये दो सेंस में आता है। पहला सेंस इसका क्या होता है कि दरवाजा बंद करने के लिए, और दूसरा सेंस होता है कोई दुकान या कोई गेट वगैरह बंद करने के लिए, ठीक है ना, बंद करने के लिए। इस वर्ड का यूज होता है, श्लाइजन होता है, श्लीजन, ठीक है ना। चलो श्लीजन, श्लीजन। तो एक बार ही जल्दी से आप लोग मुझे प्रोनाउंस करके दिखाओ, देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है, फिर चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। एक सेकंड में जरा आप लोगों को अटेंडेंस ले लेंगे, हो गया। हम्म। तो धीरज, अ, एक बार अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए एंड जल्दी से मेरे साथ इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करिए। धीरज, हो सकता है नेटवर्क इशू। मान्या, मान्या, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, और अगर ऑडिबल हो, नेटवर्क अच्छा हो तो फिर इनको प्रोनाउंस करिए धीरे धीरे।
इस वर्ड को कैसे आप प्रोनाउंस करोगे? बुक 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 नहीं, बुक हो जाएगा, बुक 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 का बुक मतलब बुक। क्योंकि सीएच से पहले जब कोई वाउल साउंड आता है तो वो खा का साउंड देता है, खा यानी खरगोश वाला, है ना? अब इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? राउक राउक, मेरे साथ साथ राउक बोलिए, राउक 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 राउक। राउक का मतलब क्या होता है? राउक स्मोक। राउक का मतलब क्या स्मोक होता है? स्मोक। स्मोक बुक का मतलब क्या होता है? बुक। बुक राउक का मतलब क्या होता है? स्मोक। ठीक है ना? स्मोक राउक इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ये हो जाता है बेजूक। क्या हो जाता है? बेजूक। बेजूक का मतलब होता है बेजूक। बेजूक विजिट का मतलब होता है बेजूक, ठीक है ना? विजिट आउक आउक का मतलब होता है ऑल। आउक ऑल्सो का मतलब होता है ऑल्सो। ऑल्सो जब किसी वर्ड में ई के बाद आई आ जाता है, क्योंकि स्पेलिंग तो होती है ना। अब जैसे ई के बाद आई आ जाए, ई के बाद आई आ जाए, और ई के बाद आई आ जाए, ठीक है ना? या फिर ई के बाद आई आ जाए, ई के बाद आई आ जाए, ई के बाद आई आ जाए, तो कैसे साउंड आता है? वो आई का ही साउंड देता है, वो आई का ही साउंड देता है। यहाँ पर ये वर्ड क्या लिखा है? राइजन। क्या लिखा है? राइजन। राइजन। राइजन क्या लिखा है? राइजन। राइजन राइजन का मतलब ट्रेवल। राइजन का मतलब ट्रेवल। ट्रेवल श्राइवन। श्राइवन श्राइवन का मतलब होता है राइट राइट। डाइन। डाइन का मतलब होता है तुम्हारा। ये वो वाली हमारा डाइन नहीं, ये डाइन है तुम्हारा, ठीक है डाइन। इसको डाइन भी बोल देते हैं, ठीक है ना? राइट इसके बाद होता है आइन। आइन नाइस आइन का मतलब होता है वन, ठीक है? इसके बाद आ जाता है हाइजन। हाइजन हाइजन इसका मतलब होता है टू बी कॉल्ड। कॉल्ड टू बी कॉल्ड। टू बी कॉल्ड माइन। माइन 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 यानी कि माइन मेरा। मेरा मेरा ऐसे ही जब आई के बाद ई साउंड आ जाता है तो वो कैसा साउंड देता है? ई साउंड ही देता है। ई हाँ, क्योंकि जहां पर ई के बाद आई आ रहा था तो वो आई साउंड दे रहा था, ऐसे ही और आई साउंड के हो बाद रहा था ई आ रहा है तो वो ई साउंड दे ई रहा है, आ रहा है ठीक तो है ना? ई साउंड देगा हाँ। ठीक ये इसको क्या प्रोनाउंस करोगे? करना जो फियर 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 है। फियर का मतलब फोर। हियर हियर का मतलब हियर। श्लीजन। फियर श्लीजन 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 का मतलब क्लोज। फ्यूजन नहीं नहीं, श्लीजन क्लोज श्लीजन श्लीजन। स्लीशन स्लीशन हाँ श्लीजन। हाँ श्लीजन स्लीशन का मतलब क्लोज, यानी कि दरवाजा या क्लोज दुकान या फिर कुछ बंद करने के सेंस में इसका बंद इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? स्लीशन ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इसके बाद में थैंक यू रुखसाना, वेलकम। रुखसाना अपना माइक अनम्यूट कर लो और एक बारी मुझे प्रोनाउंस करके दिखाओ। अ, रुखसाना आवाज आ रही है क्या? शायद नहीं। जी आ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब जल्दी से एक बारी मुझे ये प्रोनाउंस करके दिखा दो, फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। जब सीएच से पहले ये वोवल साउंड होते हैं तो खा का साउंड आता है, यानी कि खरगोश वाला खा, ठीक है ना? अब जैसे BUCH लिखा है, यानी कि ये हो जाएगा बुक। क्या हो जाएगा? बुक। बुक का मतलब क्या होता है जर्मन में? बुक। क्या होता है? बुक। तो एक बार प्रोनाउंस करो, ये क्या लिखा है? जल्दी से प्रोनाउंस करिए। बुक बुक। और ये वाला राउक। 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 राउक राउक का मतलब स्मोक। 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 ये क्या है? बेजूक। बेजूक, बोलिए बोलिए। बेजूक। आप सभी लोग मिल मिल बेजू के रिपीट करिए, है ना? बेजूक। बेजूक। बेजूक का मतलब होता है विजिट। ये हो जाता है आओ। आओ। आओ का मतलब हो जाता है ऑल्सो। ऑल्सो। ऑल्सो, ठीक है ना दोस्तों? ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद ई के बाद अगर आई आता है तो आई का ही साउंड आता है, एंड आई के बाद अगर ई हो जाए तो वो ई का ही साउंड देता है। ये हो जाएगा राइजन। राइजन। शाइवन। शाइवन। डाइन। आइंस। हाइजन। माइन, है ना? राइजन का मतलब होता है ट्रेवल। श्राइवन का मतलब होता है राइट। डाइन का मतलब होता है तुम्हारा। आइंस का मतलब होता है वन।
हाइजन का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, यानी कि बुलाया जाना, मुझे इस नाम से बुलाया जाए तो मैं उस नाम से बुलाया। माइंड, माइंड का मतलब होता है मेरा, मेरा। आई के बाद अगर ई आ जाता है तो ई ही साउंड देता है, जैसे फियर, हियर, श्लीसन, है ना। फियर का मतलब फोर, हियर का मतलब हेयर, श्लीसन का मतलब क्लोज, यानी कि क्लोज करने के सेंस में ये चीजें, मतलब ये वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है ना। चलो, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को समझ लेते हैं, मेरे साथ साथ लिखना जल्दी से। अब हम समझते हैं वीकडेज, क्योंकि वैसे तो ये प्रोनाउंसिएशन के रूल काफी ज्यादा हैं, बट थोड़ी थोड़ी चीजों को कवर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले कवर करते हैं वीकडेज को, यानी कि जैसे जितने भी वीकडेज होते हैं ना, इनको कहते हैं वोकेन टाग, वोकेन टाग, यानी कि वीकडेज। ठीक है ना, वोकेन टाग। सबसे पहले आता है मंडे, मंडे को क्या बोलेंगे, मोन्टाग। चलो पेन दूसरा लेते हैं थोड़ा सा। मोन्टाग, मोन्टाग, मोन्टाग। उसके बाद क्या आता है, डीन्स्टाग, डीन्स्टाग, डीन्स्टाग। उसके बाद क्या आता है, वेनसडे, यानी कि मिटवॉक, मिटवॉक, मिटवॉक। इसके बाद क्या आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, फिर क्या आता है, थर्सडे, थर्सडे को क्या बोलेंगे, डोनस्टाग, 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 स्टाग। फ्राइडे को क्या बोलेंगे, फ्राइटाग, 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 फ्राइटाग। इसके बाद नेक्स्ट डे कौन सा आता है, फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे, आता है सैटरडे, सैटरडे को क्या बोलेंगे, जामस्टाग, जामस्टाग, जामस्टाग। सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे, संडे को क्या बोलेंगे, जोंटाग, 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 जोंटाग। ठीक है ना। तो ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेनेसडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया सैटरडे, और ये हो गया संडे। ठीक है ना। चलो, अब इसको प्रोनाउंस आपको कैसे करना है, ये प्रोनाउंस आप कैसे करोगे वो समझो। इसको प्रोनाउंस कैसे करना है वो मैं चीज समझाता हूँ। सबसे पहले बोलोगे मोन, फिर बोलोगे टाग, फिर बोलोगे डीन्स, फिर बोलोगे टाग। फिलहाल कुछ लोग बोलते हैं ना कि टाक बोलो, टाक, बट टाक उतना ज्यादा सुइटेबल लगता है नहीं, मोन टाग, है ना, टाग नहीं। क्योंकि जब जी सबसे लास्ट में आता है ना, ये वाला जी वाला, ये जी यानी कि ये सबसे लास्ट में आता है, तो वो का यानी कि का यानी कि कबूतर वाला का, ये वाला साउंड देता है, बट वो उतना ज्यादा सुइटेबल नहीं। अब आप अभी इसे गा ही समझो, ठीक है। बीन स्टार, बीन स्टार। इसको क्या कैसे लिखोगे, मिट वॉक, मिट वॉक, मिट वॉक, वॉक कॉफी वाला और, ठीक है ना, जो होगा डोनर स्टार, डोनर। इस रा को बहुत हल्का ले रहा है, डोनर स्टार, डोनर स्टार नहीं पढ़ना है, इस रा को बहुत ही ज्यादा हल्का साउंड लेना है, बिल्कुल लाइट साउंड लेना है, ठीक है ना, डोनर स्टार। इसके बाद आ जाएगा फ्राई टाक, फ्राई टाक को आप कैसे लिखोगे, फ्राई टाक। इसके बाद में इसको कैसे लिखोगे, जाम्स टाक, और ये जोन टाक। अब मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ कि इंग्लिश में कैसे आप अच्छे से समझ पाओगे। इसको लिखो मून टाक, इसको लिखो डीन टाक, इसके बाद लिखो मिट वॉक। इसके बाद में इसको तीन टुकड़ों में तोड़ लो, डोनर, डोनर, नर, स्टार, डोनर स्टार, डोनर स्टार। इस तरीके से धीरे धीरे बोलोगे तो आ जाएगा। इसके बाद ये हो गया फ्राई टाक, जाम्स टाक, जोन टाक। लेकिन एक कंफ्यूजन तो आई होगी ना, यहाँ पर एस है, यहाँ जो साउंड कर रहा है, यहाँ एस ए है, यहाँ पे जा साउंड कर रहा है, सा की जगह जा साउंड कर रहा है, सो की जगह जो साउंड कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका रीजन यही है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब एस के बाद कोई बावल आ जाता है,
तो वो जा साउंड करने लग जाता है, और जब जेड के साथ बाद में कोई आई ई आई ओ यू आ जाता है तो वो सा का साउंड करने लग जाता है। बस रीजन मेन यही है, यही रीजन है, दोनों के साउंड आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, इस चीज को समझना है। तो जल्दी से एक बारी मैं आप लोगों से भी प्रोनाउंस करवाता हूँ, धीरे धीरे मेरे साथ साथ प्रोनाउंस करना है आप लोगों को। मान्या, जल्दी से माइक अनम्यूट करो और मुझे प्रोनाउंस करके दिखाओ, मेरे साथ साथ प्रोनाउंस करो। मान्या, माइक अनम्यूट कर लो अपना। शायद नहीं हुआ। साक्षी, आप कर लो अगर उनका नहीं हो पा रहा तो। ममता, अ, आप माइक अनम्यूट कर लो अपना। चलो मान्या, हाँ आप रीड करो इसको। हेलो। इसको क्या रीड करोगे? मोंटाग। मोन्टाग, मोन्टाग। इसको क्या रीड करोगे आप? मोंटाग। मोंटाग। दिनस्टाग। इसको क्या रीड करोगे? दिनस्टाग। मिड मिटवॉक। मिड वॉक, मिड वॉक। इसको मिटवॉक। क्या रीड करोगे? डोनट, डोनट। डोनस्टाग। इसको कैसे रीड करोगे? फाइटाग। फ्राइटाग। इसको कैसे रीड करोगे? जामस्टाग। जामस्टाग। इसको कैसे रीड करोगे? जोंटाग। जोंटाग। ठीक है ना, एक बार फिर से जल्दी से रीड कर दो, मोन्टाग से लेके जोंटाग तक सारे के सारे एक बार में। मोंटाग। दिनस्टाग। मिटवॉक। डोनस्टाग। फ्राइटाग। जामस्टाग। जोंटाग। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी नाइस। इसके बाद में अब जनवरी फरवरी भी लिख कर देखते हैं, या फिर मैं आपको काउंटिंग सिखाता हूँ। मैं आपको काउंटिंग सिखाता हूँ, 0 से लेकर के 20 तक। चलो, सबसे पहले मैं काउंटिंग लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद में इधर लिखता हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलो, जल्दी से अब मैं इनके बारे में बताता हूँ। इसको प्रोनाउंस करेंगे नुल, नुल, नुल। ये हो जाएगा आइंस, आइंस, या कहीं कहीं पर इसको आइन भी लिखते हैं, आइन। इसके बाद आ जाता है स्वाय, स्वाय। इसे ज्वाई मत पढ़ना, ये हो जाएगा स्वाय। ये हो जाएगा ड्राई। ये हो जाएगा फियर। क्या, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? फियर। ये हो जाएगा फ्यूम्फ, फ्यूम्फ। ये हो जाएगा जैक्स, जैक्स, जैक्स। कैसे? जा हो गया, जय हो गया, जैक्स। जैक्स नहीं, जैक्स, जैक्स। इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? जीबन। कैसे? जीबन। ये हो जाएगा आख, आख। और ये हो जाएगा नॉयन, नॉयन। और यहाँ पर 10 को हम कैसे लिखेंगे? सेम, सेम। एक बार मैं इनको लिख भी देता हूँ। ये हो जाएगा आंस नहीं, ये तो नुल है। ये हो जाएगा नुल। ये हो जाएगा आयंस। ये हो जाएगा स्वाय। और ये हो जाएगा ड्राई। ये हो जाएगा फियर। ये हो जाएगा फ्यूम। ये हो जाएगा जीवन, जीवन नहीं जीवन। ठीक है ना, जीवन। आख, आख। ये हो जाएगा नॉयन, नॉयन। ये हो जाएगा सेन, सेन। इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं। ये हो जाएगा एल्फ। 12 हो जाएगा ज्वॉल्फ, ओम लाउट आएगा। 13 हो जाएगा ड्राई सिंग, ड्राई सिंग। 14 हो जाएगा फियत सेन। 15 हो जाएगा फ्यूम सेन।
16 हो जाएगा जैक्सन, 17 हो जाएगा जिपसेन, 18 हो जाएगा आक्सेन, 19 हो जाएगा नोयनसेन, 20 हो जाएगा स्वानसिश, स्वानसिश। चलो मैं लिख देता हूँ। 11 हो जाएगा एल्फ, एल्फ क्या, एल्फ। ये हो जाएगा सोल, ये हो जाएगा ग्राइसेन, फियर सेन, हल्का सा ताका साउंड भी लेना, फियर सेन। ये हो जाएगा फ्यूम सेन, फ्यूम, एक सेकंड, फ्यूम सेन। इसके बाद में जैक्सेन, इसके बाद में जिपसेन, इसके बाद में आक्ट, आक्सेन, इसके बाद में नॉयन सेन। ये हो जाएगा स्वानसिश, ये हो जाएगा स्वानसिश। चलो एक बारी मैं रिपीट करता हूँ, फिर आप मेरे साथ साथ अपने मन में रिपीट करते रहना। आप अपने साथ साथ मेरे मन, मतलब है ना, मेरे साथ साथ अपने मन में रिपीट करते रहना। ये 0 है, इसको बोलेंगे नुल, नुल, नुल। ये 1 है, इसको बोलेंगे आइन, आइन्स। ये 2 है, इसको बोलेंगे स्वाय, स्वाय। इसको बोलेंगे ड्राई। ये हो जाएगा फियर, ये हो जाएगा फ्यूम, ये हो जाएगा सेक्स। जीवन, आठ, नॉयन, सेन, एल्फ, सोल्व। जब सोल्व तक कर लेते हो फिर आप समझो, ये है ड्राई, और इसमें जोड़ोगे सेन, यानी कि 3 + 10 करोगे तो क्या हो जाएगा 13। तो ये क्या हो जाएगा ड्राई सेन। अब ये है 4। अब जैसे ही इसमें सेन जोड़ोगे, फियर में जैसे ही सेन जोड़ोगे, ये हो जाएगा फियर सेन, यानी कि 14। 5 यानी कि फ्यूम, और जैसे ही इसमें आप 10 जोड़ोगे तो फ्यूम सेन क्या हो जाएगा फ्यूम। जैसे ही आप इस 6 में यानी कि जैक्स में सेन जोड़ोगे, ये हो जाएगा जैक्स सेन। जैसे ही आप 7 यानी कि जीवन में 10 यानी कि सेन जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा जिप सेन। जीवन सेन नहीं करना है, ये हो जाएगा जिप सेन, जिप सेन, जैक्सेन और जिपसेन। ये 2 नंबर्स अच्छे से समझिए। इसके बाद जैसे ही आप 8 यानी कि 8 में 10 यानी कि सेन ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा 18, और इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे आक्सेन, आक्सेन, आक्सेन। जैसे ही आप 9 में ये 10 ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा नोयन और सेन, यानी कि क्या हो जाएगा नॉइट सेन, नॉयन सेन, नोयन सेन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ही आप 10 में फिर एक और 10 ऐड करोगे, ये हो जाएगा 20, और 20 को कैसे प्रोनाउंस करना है स्वानसेश, स्वानसेश, स्वानसेश। अगर किसी को ये वाला वर्ड समझ में ना आ रहा हो तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये है जी, ठीक है ना, ये जी। चलो एक बार फिर से सारी चीजों को समझ लेते हैं, फिर क्लास को end करते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट्स होते हैं जिनको कैसे प्रोनाउंस करना है। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, इक्स, ओप्सिलॉन, सेट, ए, यू, 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 एसेट, एसेट, एसेट। Jens, Johannes, Fear, Frau, Film, Frage, Ball, Auto, Karl, Maus, International, Laptop, Computer, Hotel, Restaurant, Nation, Haus, CD Player, Status, USB Stick, Information. Buch, Rauch, Besuch, Au. Buch means book, Rauch means smoke.
Besuch means visit. Auch means also. Reisen, schreiben, dein, eins, heisen, mein. Reisens, reisen का मतलब होता है travel. Schreiben, write. Dein, तुम्हारा. Eins, one. Heisen, to be called. Mein, my. Vier, four. Here, here. Schließen, close. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. ठीक है ना? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? धीरज, ममता, मान्या, मेहुल. यहाँ तक किसी को कोई डाउट प्रोनाउंसिएशन में या स्पेलिंग में? तो बताइए. तो आज के डेमो में बस इतना ही रखते हैं. काफी चीजें हैं, धीरे धीरे हम इन चीजों को समझेंगे और बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाएंगे. बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाना है. एंड हाँ, बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपको कोई भी कांटेक्ट करना हो तो मैं बबलू सर का आपको नंबर ही दे देता हूँ. आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना. असम टू एवलो टीम के मैनेजर हैं बबलू सर, उनका मैं नंबर ही दे देता हूँ. तो कोई भी आपको हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी कार्ड से रिलेटेड, या फिर और भी जैसे बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए या फिर मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए, है ना, कोई भी क्वेरी हो उसके लिए मैं आपको सर का नंबर ही दे देता हूँ. तो आप लोग कांटेक्ट कर लेना. और कोर्स से रिलेटेड A1 से लेकर के B2 लेवल तक का जो आपका कोर्स है उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, है ना, चाहे बैचलर्स हो, चाहे मास्टर्स हो, चाहे हाउस बिल्डिंग हो, ठीक है ना, चाहे अपॉर्चुनिटी कार्ड हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज से रिलेटेड नॉलेज आपको लेनी हो या कोई भी क्वेरी हो तो बबलू सर का मैं नंबर लिख देता हूँ. +9 7 156 531 4740, है ना. ये जो नंबर है ये बबलू सर का नंबर है, इसको आप नोट कर लेना. कोई भी आपको क्वेरी सर हो तो सारी हेलो चीजें आप यहाँ पर. हेलो हाँ जी, हाँ जी. सर एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गई और नेटवर्क इशू की वजह से क्लास प्रॉपर समझ ही नहीं आई, तो क्या बोले हम लोग. अच्छा अच्छा, लेट हो गया, कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा ही रिपीट करके समझा दूंगा. तो टेंशन नॉट, आप अभी लाइव रहिए, अभी मैं क्लास को एंड नहीं करूंगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा. टेंशन नॉट, बस आप अपना माइक ओपन रखिए तो आपका मैं रिवीजन करवा दूंगा. बट एक बार आप लोग सारे के सारे ये नंबर नोट कर लो और इसकी PDF भी मैं ग्रुप में डलवा दूंगा. और इसकी जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगी और लिंक भी आपको मिल जाएगा. तो अगर कोई लेट जुड़ा है या फिर नहीं भी जुड़ पाया तो कोई बात नहीं. बट ममता जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और मेरे साथ साथ एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर हम डेमो को एंड करेंगे. ठीक है. ओके. हाँ, तो सबसे पहले ये है आ, ठीक है ना. ए है, ये बी है, C D E, इसी तरीके से A to Z ये हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, ठीक है ना. इंग्लिश तो में क्या जैसे जर्मन में भी सेम कॉन्सोनेंट वोवेल सेम होते हैं सर? काफी चीजें तो सेम ही होती हैं, बट अभी आपको क्या समझना है, पहले इन अल्फाबेट्स को समझना है और इनको प्रोनाउंस करने का तरीका समझना है ना. तो सबसे ओके. पहले आप इनको प्रोनाउंस करने का तरीका समझो. जो ए है ये हो जाता है आ. क्या हो जाता है? आ, बोलो बोलो आ मेरे साथ. बी हो आ जाता है बे. बे
मैंने देखो पहले इंग्लिश में भी लिखा था, फिर कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी लिखा है, और हिंदी में भी लिखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें ओके बहुत सर। ये हो गया आ, और ये क्या आ हो गया बे बे, ये हो गया से, से ये हो गया से डे, और ये हो गया ए, ए एफ, एफ ये, जे आ, आ ई, ई और ये हो जाएगा यार यॉट, 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 यॉट यॉट। ये हो जाएगा का, का एल, एल एम, एम एन, एन ओ। ओ यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जितने भी चार वर्ड्स, चार लेटर्स थे, अल्फाबेट्स थे, इनका सेम रहता है, इनमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। पी को बोलेंगे पे, क्या बोलेंगे पे। पे पे क्यू को क्या बोलेंगे कू, कू। कू आर को क्या बोलेंगे एड, एड। एर एस को क्या बोलेंगे एस, एस। एस हल्का सा डबल साउंड आएगा, हिसिंग साउंड, जैसे स्नैक एस साउंड करते हैं ना, जो स्नैक साउंड होता है ना, हिसिंग साउंड, वही जेड हल्का सा एस, एस, ठीक है ना। एस ये हो जाएगा ते, ते। पे ये हो ऊ जाएगा ऊ, ये हो जाएगा फाउ, क्या हो जाएगा फाउ, फाव फाउ। ये हो जाएगा वे, क्या हो जाएगा वे। वे ये हो जाएगा एक्स, एक्स, एक्स एक्स, है ना। चलो मैं इसको और लाइट कर देता हूँ, फाउ, और ये हो जाता है एक्स, क्या हो जाता है एक्स। ये हो जाता है उपसिलॉन, 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 उपसिलॉन। उपसिलॉन ये हो जाता है एस सेट। जेड को क्या बोलोगे एस सेट, एस सेट, एस सेट, एटसेट एट। एटसेट एस सेट, एस सेट तो ये है, ये ओनली सेट है, ये जेड है, ये है सेट, ओनली सेट। इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, हल्का निकाल देना है, और सेट हाँ, टेस्ट सेट। हल्का सा ता का साउंड आना चाहिए, ये नहीं कि तसेट बोलो, नहीं नहीं वो नहीं। हल्का सा मतलब सेट बोलोगे ना, तो कोशिश करो कि हल्का सा ता का साउंड निकले, सेट, धीरे धीरे आ जाएगा एटसेट बेटा। नहीं एसेट, एस सेट तो ये है, एस सेट तो अलग है ये। एटसेट नहीं बोला, बोला तेसेट नहीं निकल रहा है शायद। धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। ये है ए, ये ए उमलाउट है, जल्दी से इसको समझो, ये क्या है ए उमलाउट, क्या है ए उमलाउट, बोलो बोलो। ए उमलाउट ये ए है, ये उमलाउट ये है ओ उमलाउट, एओ ओ उमलाउट ये है यू उमलाउट, ठीक है ना, यू उमलाउट, ये उमलाउट, ओ उमलाउट और यू उमलाउट, ठीक है ना। ये तीन उमलाउट्स होते हैं। इनको कैसे प्रोनाउंस करना है, जैसे कैट बोलते हैं ना, कैट, तो वहां पर जो ए का साउंड होता है ए, तो वही सेम साउंड है यहाँ पर, ठीक है ना। ए हम्म। अब जैसे न्यूयॉर्क बोलते हैं ना, तो यॉर्क में जो ईओ साउंड आता है, योर, योर, है ना, वही हटा दो, या तो ईओ, ईओ जो साउंड आता है वो होता है ईओ, ईओ, ओ उमलाउट, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे आता है फ्यूम, फ्यूम, तो यू, यू जो साउंड होता है यू, ई डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है ना, जो यू साउंड होता है वो हो जाता है यू उमलाउट का, ठीक है ना। ओके और ये जो बीटा सिंबल आ रहा है, ये डबल एस जहां पर आता है वहां पर हम यूज कर सकते हैं डबल एस, ठीक है ना। जैसे हाइजन में मैंने यूज किया है, यहाँ पर एक वर्ड है यहाँ पर हाइजन, देखो यहाँ पर मैंने बीटा सिंबल यूज करा है ना, ये हाइजन है, ठीक है ना, ये बी नहीं है, ये हाइजन है, बीटा सिंबल है। चलो, तो ये है एस सेट, जहां पर डबल एस होता है वहां पर हम इसको यूज करते हैं, बट ये सारी चीजें बात की हैं। अभी बस आप इसको प्रोनाउंस करना समझो। ओके इसके बाद में मैंने कुछ रूल्स समझाए थे कि किसके बाद क्या आता है तो कैसा साउंड निकलता है। जैसे सी एच से पहले यू आ जाए तो खा का साउंड निकलता है, खरगोश वाला, है ना। ये हो जाएगा बूक, राउक, बेजूक, आउक, ठीक है ना। इसी तरह से ई के बाद जब आई आता है तो आई साउंड ही निकलता है, ये हो जाएगा राइजन, श्राइवन, डाइन, आइंस, हाइजन, माइन। राइजन का मतलब होता है ट्रेवल, श्राइवन का मतलब होता है राइट, डाइन का मतलब होता है तुम्हारा, आइंस का मतलब होता है वन, हाइजन का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, माइन का मतलब होता है मेरा। ये हो जाता है फियर, फियर का मतलब होता है फोर, हियर, हियर का मतलब होता है हेयर, स्लीसन, स्लीसन इसका मतलब होता है क्लोज, 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 दरवाजा या दुकान या फिर गेट बंद करने के लिए यूज होता है। फिर वीक डेज आ जाते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे होता है ना। हम्म वैसे ही मंडे को क्या बोलते हैं, मूनटाग, क्या बोलते हैं, मोनताग मूनटाग। और ट्यूसडे को क्या बोलेंगे, दीनस्टार, दीनस्टार। मिस्ताग ये बोला हो जाएगा वेडनेसडे, मिटवॉक, मिटवॉक, मिटवॉक। मिट वॉक वॉक और मिटवॉक, ये थर्सडे हो जाएगा डोनस्टार, डोनस्टार, डोनस्टार। डोनस्टाग
आर को Freitag, फ्राइटाग, जामस्टाग, जोनटाग। इसे सामस्टाग मत पढ़ो। Samstag, Donnerstag, नहीं, जा बोलो, जा नहीं, जा जा जा। Samstag, right? जोनटाग, Sonntag. जामस्टाग, जोनटाग। इस तरह से ये सारे के सारे अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है ना। मोनटाग, दीनस्टाग, मिटवॉक, डोनरस्टाग, फ्राइटाग, जामस्टाग, जोनटाग, है ना। एकदम हम्म, स्पीड में धीरे धीरे प्रोनाउंस होने लग जाएंगे। इसके बाद में कुछ काउंटिंग मैंने भी करवाई थी, जैसे 0 से लेके 20 तक, है ना। ये तो आपको पता ही होंगी। तो 0 को क्या Zip, बोलेंगे, क्या Null, बोलेंगे। Null, और 1 को क्या बोलेंगे, आइन, आइंस। Eins, इसको बोलेंगे स्वाई, स्वाई, ठीक है ना। Zwei, Drei, इसको बोलेंगे द्राई। ये हो जाएगा Vier, फिर, फ्यूम्स, Fünf, फ्यूम्स, Sechs, जैक्स और जीवन। Jungs, फ्यूम्स, Sieben, जैक्स, जीवन, आठ, Sechs, आठ, Acht, Acht, नॉयन, नॉयन, Neun, Zehn. Nee, das. टेन, जी नहीं, सेन, सेन, ठीक है ना। हल्का सा था, हल्का सा। अभी अगर नहीं भी हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। सेन, सेन। Okay. इसके बाद ये हो जाता है 11 एल्फ, एल्फ, बोलो एल्फ। Elf, 12 हो जाता है सोल्फ, सोल्फ। 12, ये हो जाएगा द्राइक्सेन, 13, द्राइक्सेन, फिफ्थसेन। हल्का सा इसमें ताका साउंड आ जाएगा, अब इसमें हल्का सा ताका साउंड आ जाएगा। 14, द्राइक्सेन, 14, फिफ्थसेन, फिफ्थसेन, 15, Jackson, दिपसेन, 17, आखसेन, 18, नॉयनसेन, 19, नहीं नियोन नहीं, नॉयन, 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 9, oh, 19, स्वानसेश। इसे बोलेंगे स्वानसेश, स्वानसेश, स्वान। 20,